दोस्तों आज रात को मुझे एक ट्रेन जर्नी के लिए निकलना है और मेरी ट्रेन की टिकट जो है आरएसी में रह गई है। प्रॉब्लम तो है क्योंकि लंबा सफ़र है और आरएसी में करना पड़ेगा, दिक्कत की बात है। तो दोस्तों आरएसी से रिलेटेड ही मुझे एक वीडियो बनाने का ख्याल आया कि यदि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, अब जब शाम को मैं ट्रेन में बैठ जाऊंगा, अब मेरी सीट कंफर्म है या नहीं, या मेरी सीट कब कंफर्म हो पाएगी या होगी या नहीं होगी, ये मुझे कैसे पता चलेगा। अपने टिकट का स्टेटस तो मैं पीएनआर पे चेक कर सकता हूँ, बट मैं लाइव किस तरह से क्या हो सकता है। और इससे रिलेटेड ना मुझे आपको सुनाना है अपनी ही लाइफ का एक किस्सा जहाँ मैंने अपनी आरएसी सीट को कंफर्म करा लिया था एंड हम क्या चीज़ें नहीं करते हैं और क्या चीज़ें करने की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये बात है चेन्नई की। मैं चेन्नई से कन्याकुमारी जा रहा होता हूँ और ट्रेन लेता हूँ मैं चेन्नई सेंट्रल नागरकोइल एक्सप्रेस, जिसके स्लीपर क्लास में मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ। और दोस्तों यकीन मानिए उसके अंदर हम 3 लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं और हमारी सीट आरएसी में रह जाती है। हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो थोड़ी अनकंफर्टेबल भी होता है क्योंकि स्लीपर कोच में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है एंड बड़ी मुश्किल से ही हमें अपनी साइड और बैठने को हो पा रहा था। कहीं आप मूव नहीं कर सकते, एकदम पैक गाड़ी जो जा रही थी। तो मैं जो है टीटी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर क्या कोई सीट अरेंज हो सकती है या कुछ हो सकता है। तो लगभग 2 घंटा बिताने के बाद ट्रैवल के टीटी साहब चेकिंग वेकिंग कर के आते हैं कि शुभम तुम्हारी सीट अरेंज हो गई है, S5 के अंदर 1 और 4 नंबर पे जाके चले जाओ। 3 में से 2 जने जो है S5 के अंदर 1 और 4 नंबर पे चले जाते हैं। यकीन मानिए ये दोनों लोअर सीट्स हैं, 1 और 4 नंबर आराम से जाकर के सो जाते हैं। मैंने जब टीटी साहब से पूछा कि सर ऐसा क्या हुआ कि आपने मेरी सीट कंफर्म कर दी, और भी तो लोग हैं, तो उन्होंने मेरे को आंसर करा कि यार लोग हमें अप्रोच ही नहीं करते। पीपल आर गेटिंग स्मार्टर इनफ ना, हमें चार्ट वैकेंसी देखनी आती है, हम ऑनलाइन ही बातों में लगे रहते हैं जो कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट आपको बना देता थोड़ा सा। और हम लोग मतलब लोग जो हैं अप्रोच ही नहीं करते हमको, हमें बताते ही नहीं आकर के कि हमें आरएसी में नहीं चाहिए, हमें कंफर्म सीट अरेंज करवा दो हमारे लिए। और हम अगर रिक्वेस्ट नहीं आई है तो उसको प्रोसेस कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ट्रैवल करें ट्रेन में और आप लोगों की अगर आरएसी सीट रह जाए, आप टीटी को ज़रूर से अप्रोच करें, उनको ज़रूर से बताओ कि सर मेरी सीट आरएसी में है, क्या कंफर्म हो सकती है। वो खुद से नहीं आपके लिए करेंगे, देखो क्योंकि ना एक बेसिक सा सिस्टम है, जिस चीज़ की आपने रिक्वेस्ट रेज नहीं करी वो रिजॉल्व कैसे होगा। अब दोस्तों चार्ट वैकेंसी आपकी किस तरह से मदद करती है, 2 मिनट के लिए अच्छे से बातचीत करते हैं। दोस्तों चार्ट वैकेंसी से आप जो है मिड वे के अंदर चेक कर सकते हैं कि ट्रेन की जो सीट है वो कहाँ से कहाँ तक खाली है। तो एग्जांपल आप दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है कोई सीट दिल्ली से कोटा के बीच में खाली हो, तो आप वहाँ पे जाके बैठ जाओ टीटी से रिक्वेस्ट करके, या एज द केस में भी। बट मेरा ये वीडियो बनाने का पूरा जो पर्पस था ना वो ये था कि हम लोग टेक्निकल डिटेल्स में घुसते ज़रूर हैं, चीज़ों को समझते ज़रूर हैं, उसको टेक्निकल समझने के लिए हम वो चीज़ें अप्लाई भी करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। बट एट टाइम्स हमारे साथ क्या होता है कि हम जो बेसिक होता है ना, कोर बेस, वही मिस कर जाते हैं। और वो कोर बेस क्या होता है, कम्युनिकेशन, बातचीत करना। अभी मैं जैसे तुमसे बातचीत कर रहा हूँ ना, बड़े एकदम भाईचारे वाले वे में, ऐसे ही एकदम कम्युनिकेट करो, टीटी को जाके अपनी प्रॉब्लम बताओ कि भाई सर ऐसे ऐसे दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वो आपकी सुनेगा, डेफिनेटली वो आपकी सुनेगा, सुनने के लिए ही बैठे हैं आपकी, मतलब सुनने के लिए बैठे हैं, मतलब आपकी रिक्वेस्ट अगर आप करोगे तो आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। बट आपको रिक्वेस्ट करनी ही पड़ेगी मेरे भाई जा करके, समझे। थोड़ा सा किसी को क्लीशे टाइटल भी लग सकता है इस वीडियो को, बट तुमको ये बात मेरे हिसाब से बतानी बहुत ज़रूरी थी। मेरी ये कहीं ना कहीं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि अगर मैं तुम्हें बहुत सारी 10 चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो तुम घर में बैठे बैठे या अपनी सीट पे बैठे बैठे रिजॉल्व कर सकते हो, तो मुझे वो भी बताना तुम्हें ज़रूरी बनता है कि इनके क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर पसंद आई ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।